सदैव हमेशा दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी में विवाद हो रहा हो, इसका कारण ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विशेष है और इन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अन्यथा इस संबंध आपके आने वाले समय के लिए। स्वागत है आपका अथर्व ज्योतिष अध्यात्म दर्शन के चैनल पे। मैं पंडित अजय कृष्ण शास्त्री। आइए मित्रों, आज हम ज्योतिष से आधारित एक बहुत ही अच्छे विषय पे, अच्छे बातों पे बात करने के लिए आप सभी के बीच में उपस्थित हूं। जैसा कि मित्रों, आज का जो विषय है, आज का जो सब्जेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही गुण विचार है। क्योंकि जब हम विवाह शादी का रिश्ता तय करने के लिए, संबंध तय करने के लिए हम जाते हैं, तो केवल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम क्या करते हैं कि वर और कन्या के नाम से गुण और गणना हम मिलाप करा लेते हैं, मिलवा लेते हैं किसी ज्योतिषाचार्यों से। ज्योतिषाचार्य के विचार के अनुसार हम बात आगे भी करते हैं और शादी की रिश्ता पक्की कर देते हैं। सब कुछ गणना बन जाता है। उसके बाद भी दाम्पत्य जीवन में हमेशा खटपटता, बात विवाद, हमेशा लड़ाई झगड़ा, यहां तक कि रिश्ता टूटने का भी नंबर आ जाता है और हम तलाक भी ले लेते हैं। मित्रों, इसका कारण क्या होता है? यह कहीं ना कहीं आपके ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत बड़ा, वर और कन्या के पिताजी मिस्टेक करते हैं और इनका बहुत बड़ा, यह मिस्टेक करने से यह बहुत बड़ा त्रुटि होता है, जिससे सदैव यह समस्या उत्पन्न होती है। तो इन बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए और इन बातों पे अवश्य अमल करना चाहिए, क्योंकि यह जो दाम्पत्य जीवन है, हर एक वर और कन्या के जीवन में पूरे जीवन भर का यह विचार होता है और वर और कन्या के मन में यह विचार होता है कि मेरी दाम्पत्य जीवन सदैव सुखी रहे और हम जहां रहें वहां स्वस्थ सुखी रहें। तो मित्रों, ज्योतिष शास्त्र का एक श्लोक आता है, वह श्लोक में वर्णित है कि कहा गया है कि द्विजा जखाली कर्काटस्थो निरपा विसुंदो घृजा वर्णस्य मृत्योधिका वृधुनम सास्यति यह बुद्धे। यह श्लोक में यह है कि जैसे कि हम चार वर्ण में, हम चार जातियां शास्त्रों अनुसार माना गया है कि विप्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, चार वर्ण होता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्रों में यह जाति के आधार पर वर्ण नहीं दिया गया है, राशियों के आधार पर दिया गया है कि जातक की जो राशि होगी वह राशि के अनुसार उसकी जाति होती है। तो उसमें यह बताते हैं कि कर्क, वृश्चिक, मीन एवं मेष। कर्क, मीन, वृश्चिक, कर्क राशियां यह ब्राह्मण वर्ण की हैं। मकर, वृश्चिक, मीन यह राशियां ब्राह्मण वर्ण की होती हैं। तो ब्राह्मण वर्ण की राशियां से, जैसे मान लीजिए कन्या की कुंडली ब्राह्मण वर्ण की है, तो वर की भी कुंडली की जो मिलाप होती है वो भी ब्राह्मण वर्ण की होनी चाहिए। गणना आपका 28 गुण बन रहा है, 16 गुण बन रहा है, 27 गुण बन रहा है, 23 गुण बन रहा है, जो बन रहा है, लेकिन वर्ण का दोष जो है वह अनिवार्य से देखना चाहिए। कोई जाति भी हो, या क्षत्रिय हो, या वैश्य हो, या शूद्र हो, लेकिन उसकी वर्ण जो है ब्राह्मण वर्ण है। तो इन बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे दूसरे नंबर की क्षत्रिय वर्ण की सिंह, धनु एवं मेष। सिंह, धनु एवं मेष जो हम पिछले में बताए, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लेकिन क्षत्रिय वर्ण की जो होती है वह सिंह, धनु एवं मेष राशियां की वर्ण होती हैं। तो वह वर्ण में जैसे मान लीजिए कि ब्राह्मण वर्ण की लड़का हो तो हम क्षत्रिय वर्ण की लड़की से शादी कर सकते हैं, वह दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतेगा। लेकिन क्षत्रिय वर्ण का लड़का हो और विप्र वर्ण की लड़की हो तो उसकी संबंध मेलाप हमेशा सदैव खराब रहेगा और उनकी बात विचार हमेशा अंतर बनी रहेगी। यह बात विशेष ध्यान देने वाली है। बात करें हम वैश्य वर्ण की, तो कन्या, मकर, वृक्ष। यह कन्या, मकर, वृक्ष वैश्य वर्ण की जातकों की कुंडली में होती है। तो वैश्य वर्ण की जो कन्या हो वह क्षत्रिय वर्ण की वर से शादी हो सकती है, लेकिन वैश्य वर्ण की लड़की हो तो शूद्र वर्ण के लड़कों से शादी नहीं करना चाहिए। यह बात विशेष ध्यान देने वाली बात है और यह
आशा न पूर्ण विश्वास करते हैं कि यह वीडियो आप सभी के हित के लिए है और अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा है। हमारा अध्यात्म ज्योति अथर्व ज्योतिष अध्यात्म दर्शन कोई ना कोई अच्छे विषय पे, एक अच्छे बातों पे हमेशा एक नई ऊर्जा के साथ देने का प्रयास करता है। तो बस आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। जय श्री सीताराम।